हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश के पेपर के आंसर की। जो आपके आज एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की देखने वाले हैं। आपके कुल 19 प्रश्न आए हैं इस पेपर में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ आपके सेक्शन ए के अंदर ये प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 6 नंबर का आपके ये पैसेज आया है। एक एक नंबर के 6 प्रश्न आए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले आपको इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। इस पैसेज को अच्छे से पढ़ने के बाद आपने इसका आंसर दिया होगा। तो पहला प्रश्न है, आनंद भारती इज लोकेटेड इन ए हाउस कॉल्ड। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निदा, जो आपको इस पैसेज के अंदर मिल जाएगा दूसरी लाइन के अंदर। यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न है, वो स्टडीड इन द ए स्मॉल स्कूल। तो आपका दूसरे का सही आंसर हो जाएगा लिटिल गर्ल्स, ऑप्शन ए। आपका तीसरा प्रश्न है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर इज ए पर्सन। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वो इज़ द फर्स्ट इन द फैमिली टू गो टू स्कूल। आपका चौथा है, व्हाट आर कॉमन फीचर्स ऑफ द स्कूल। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे, तीनों के तीनों। आपका अगला प्रश्न है, द चिल्ड्रन इन द स्कूल आर ट्रांसफर्ड इनटू। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल। आपका छठा प्रश्न है, वो सेटअप आनंद भारती स्कूल। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा जानकी अय्यर, जो आपको पैसेज में सबके आंसर मिल जाएंगे। आपका दूसरा प्रश्न है पैसेज वाला, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपके ये थोड़ा बड़ा पैसेज है, इनमें बड़े बड़े आंसर देने पड़ेंगे आपको। आपका पहला प्रश्न है, वोज मैसेज स्टोल द हार्ट्स ऑफ इंडियंस। आपका सही जवाब हो जाएगा बापूज मैसेज। दूसरा है, वोज बिकेम इंडिया शोल्डर ऑफ फ्रीडम। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस। आपका अगला प्रश्न है, वाई आर यू एंड आई फॉर्चुनेट। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा वी आर विटनेसिंग द हिस्ट्री being made before our eyes and had the opportunities to take portrait। आपका चौथा प्रश्न है, what has to be respected if we are Indian soldiers। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा our country's India's honor has to be respected as it scared। आपका अगला प्रश्न है, Why should anything not be hidden। आपका सही जवाब हो जाएगा Desire to hide something means you are afraid and fear is unworthy for you। आपका छठा प्रश्न है, What can not be done under बापूजी's लीडरशिप। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा सेक्रेसी एंड और हाई डाइवी ओपनली सनलाइट। आपका सातवां प्रश्न है, हाउ विल यू ग्रो अप इफ़ यू आर अनअफ्रेड। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा यू विल ग्रो अप एज ए चाइल्ड ऑफ लाइट। स्क्रैन एंड अनफील्ड वॉट एवर मैनी मे हैपन। आपका अगला प्रश्न है, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज लकी। लकी से सिमिलर वर्ड आपको लिखना है, जो हो जाएगा फॉर्चुनेट। आपका अगला प्रश्न है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज वर्थी। वर्थी का अपोजिट वर्ड आपके अनवर्थी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने यहाँ तक सही जवाब दिए होंगे। यहाँ तक आप सभी के 12 में से 12 नंबर होने चाहिए। ये सब आपको आने चाहिए बिल्कुल सही तरीके से। आई होप आपको ये सभी आंसर आ गए होंगे। आपका सेक्शन बी के अंदर दे रखा है, इमेजिन यू आर अंजलि या पुनीत लिविंग इन मुंबई। मुंबई में रहते हो, आपका नाम अंजलि है। आप इमेजिन करो, आपने मान लो कि आप अंजलि या पुनीत हो, तो लिविंग इन मुंबई।
आप मुंबई में रहते हो। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट योर स्कूल एंड स्टडीज़ देयर। आपकी स्कूल और आपकी पढ़ाई के बारे में आपके मित्र को एक लेटर लिखना है। आपको अथवा में दे रखा है और के अंदर, यू आर करिस या करण स्टडिंग इन 10th क्लास इन GSS जोधपुर। Your board examination is near, but you don't have English teacher in school. आपके बोर्ड एग्ज़ाम पास में है और आपके स्कूल में कोई इंग्लिश का टीचर नहीं है। राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू अरेंज क्लासेज एंड टीचर टू टीच योर इंग्लिश। आपको एक ईमेल लिखना है अपने प्रिंसिपल को कि वो अपने आपके क्लास से अरेंज कराएं इंग्लिश के टीचर की, और इंग्लिश के टीचर को पढ़ाने के लिए आपके लिए लगाएं। आपका अगला प्रश्न है चौथा, राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन 80 वर्ड्स, गिव द टाइटल एंड मोरल टू इट। आपको इस कहानी में एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको मोरल ज़रूर लिखना है। हमने पहले की वीडियो में भी बताया था मैंने कि आपको कहानी में मोरल बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मोरल है ये आपके इसमें भी आपको नंबर मिलते हैं मोरल के भी। आपको पहला दे रखा है, वंस ऑन ए विंटर मॉर्निंग ए फार्मर और स्नेक के बारे में जो कहानी आपकी संजीव में जो है वो आपको लिखनी है। और अथवा में वंस देयर केप सेलर और मंकीज पर आपको लिखनी है। ये मैंने कल पिछली वीडियो में आपको बताया था। ये आपको इम्पोर्टेंट भी बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर आएगा। ये आ भी गया। तो गाइज़ आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा वही आपके एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। आपका अगला प्रश्न है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द पिक्चर गिवन बिलो। ये फोटो दे रखी है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आपको साफ़ सफाई के बारे में दे रखा है, तो आपको साफ़ सफाई के बारे में लिखना है, क्लीन इंडिया। ये आपका टॉपिक होने वाला है। और राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन टीचर्स डे सेलिब्रेशन। तो टीचर्स डे सेलिब्रेशन के बारे में आपको इसमें लिखना है। आपका सेक्शन सी के अंदर ग्रामर के क्वेश्चन आने वाले हैं। आपका छठा प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपका पहला दे रखा, द सन राइज इन द ईस्ट। तो राइज नहीं होगा, आपके राइजेज हो जाएगा। राइजेज यानी RISES। राइज क्या गया, एस और लग जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, वी टेक बोर्ड एग्ज़ाम फॉर 50 डेज। तो आपके सही जवाब हो जाएगा, हैव बीन टेकिंग। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। माई मदर खालिस्तान हेयर ऑन नेक्स्ट मंडे। रीच यानी आपके इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विल रीच। आपका अगला प्रश्न है, द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले ही वह मर गया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको पता है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है अगर बाद में बिफोर हो तो। यहाँ बिफोर बाद में, इसलिए यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। आपका अगला प्रश्न है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो आपके दे रखा है, माई मदर सेड टू मी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा एडवाइज्ड टू माई हेल्थ। आपका अगला प्रश्न है, संजय सेड टू अच्छू वाई डू यू वर्क सो हार्ड। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा आस्क्ड वाई ही वर्कड हार्ड। आपका अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए वर्ब इन एग्रीमेंट विथ इट्स सब्जेक्ट। पहला देगा, मैडम एज वेल एज योर ब्रदर कम या कम्स हर एवरी डे। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा कम्स। आपका अगला प्रश्न है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द सेमिनार। आपका सही जवाब हो जाएगा वाज। आपका अगला प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है इसको।
आपका पहला दे रखा है माई फ्रेंड ब्रॉट ए बैग फॉर मी। आपका सही जवाब हो जाएगा ए बैग वाज ब्रॉट फॉर बाय माई फ्रेंड। आपका अगला प्रश्न है मैडम टीचर्स अस इंग्लिश। आपका सही जवाब हो जाएगा इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मैडम। आपका अगला प्रश्न है 10वां फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन ईट चॉकलेट व्हाट। इसका आपको प्रश्न बनाना है, इस क्वेश्चन को आपको करना है। आपका 10वां प्रश्न है, उसमें आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, आपके सही जवाब हो जाएगा व्हाट डू चिल्डहुड ईट। आपका अगला प्रश्न है 8 क्वेश्चन टेक्स्ट टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो पेरेंट्स लव देयर किड्स। आपका सही जवाब हो जाएगा डोंट दे। इसके आगे आपको डोंट दे लगा देना है। आपका अगला प्रश्न है सेक्शन डी के अंदर जो किताब से प्रश्न आने वाले हैं उसमें पैसेज रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो। आपका 6 नंबर का ये प्रश्न होने वाला है, एक एक नंबर के सभी प्रश्न होने वाले हैं। इसमें आपको इसको पैसेज को पढ़ना है और आपको इनके जवाब देना है। आपका पहला देगा द बेकर यूज्ड टू बी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आपका अगला प्रश्न है हाउ मैनी टाइम्स डिड द बेकर कम इन ए डे। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ट्वाइस। आपका अगला प्रश्न है द चिल्ड्रन लॉन्ग्ड फॉर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रेड बेंगल्स। आपका अगला प्रश्न है छठा हाउ डिड द बेकर ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा वी वुड क्लाइंब बेंच और द परपेट एंड पीप इनटू द बास्केट। आपका अगला प्रश्न है हाउ डिड द चिल्ड्रन सी द बास्केट। आपका सही जवाब हो जाएगा क्लाइंब द बेंच। आपका अगला प्रश्न है राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज रेलिंग का आपका सिमिलर वर्ड हो जाएगा परपेट। आपके अथवा में दे रखा है और में दे रखा है किस्सा गौतमी वाले चैप्टर से ये पैसेज आया हुआ है। आपका पहला प्रश्न है आपके पहला प्रश्न है हाउ मैनी सन्स डिड किस्सा गौतमी हैव। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1 यानी किस्सा गौतमी के कितने बेटे थे, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1। आपका अगला प्रश्न है व्हाट डिड किस्सा गौतमी आस्क फॉर हर डेड चाइल्ड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मेडिसिन। आपका अगला प्रश्न है वो आज सक्यामुनि कौन था। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बुद्धा। आपका अगला प्रश्न है व्हाट डिड बुद्धा वांट। आपका सही जवाब हो जाएगा बुद्धा वांट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज हील का सिमिलर वर्ड क्या होगा। आपका सही जवाब हो जाएगा CARE केयर। आपका अगला प्रश्न है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स ईच। 6 नंबर के आपके प्रश्न होने वाले हैं। 3 प्रश्न आपको करने हैं, इनमें से 4 प्रश्न दे रखे जिनमें से 3 करने हैं और एक प्रश्न का 2 नंबर मिलने वाला है आपको। इस तरह आपके प्रश्न आने वाले आए थे। आपका पहला प्रश्न आया था व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द कोडाऊ पीपल्स डिसेंट। ये आपके पिछली क्लास में बताया था आपको कि इस चैप्टर से आपके प्रश्न आने वाले हैं, तो उसी चैप्टर से आपके प्रश्न आए हैं इसमें। आपका अगला प्रश्न है हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड। तो आपको ये प्रश्न आया मैडम राइडेज द बस।
आपका अगला प्रश्न है वाई डज एनी प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। आपका ये प्रश्न आया है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। आपका अगला प्रश्न है वो डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रिच सेफली। का सही जवाब ये प्रश्न आया है द ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर से। आपका अगला प्रश्न है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। आपके प्रश्न दे रखा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। आपका पहला प्रश्न है व्हाट डज द साइट ऑफ द फूड मेडेंड हिम सजेस्ट। आपका ये प्रश्न आया है हिज फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर से। आपका अगला प्रश्न है हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। आपका सही जवाब हो जाएगा नेल्सन मंडेला। इस चैप्टर से आपके प्रश्न आए नेल्सन मंडेला से। आपका अगला प्रश्न है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। ये आपको 3 नंबर का प्रश्न होने वाला है। आपको एक प्रश्न ही करना है इन दोनों में से। आपका ये प्रश्न आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे आपके प्रश्न हर साल मिलते रहते हैं इस चैप्टर से। आपके कभी पूछ लेते हैं लोमो का कैरेक्टर स्केच बताइए, और कभी पूछते हैं चुबको का, कभी नतालिया और लोमो के बीच हुए झगड़े का। इस तरह आपके इस चैप्टर से बहुत सारे हर साल क्वेश्चन आते रहते हैं। आपका अगला प्रश्न है रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द डेट फॉलो। आपके ये दे रखा है इसका ये दे रखा है ये पोएम की लाइनें दे रखी है और उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको ये करना है, या तो ये नहीं आता तो अथवा में ये करना है। दोनों में 2-2 प्रश्न हैं और ये होने वाले हैं एक प्रश्न 2 नंबर का, 4 नंबर के आपके प्रश्न होने वाले हैं। आपका इनका जवाब देना है। आपका अगला प्रश्न है आंसर एनी टू आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। 20 शब्दों में आपको ये दूसरी किताब के प्रश्न हैं, फुटप्रिंट्स वाली किताब के। इन प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। आपका पहला प्रश्न है व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर। ये प्रश्न आया है फायर एंड आइस चैप्टर से। आपका अगला प्रश्न है हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिटी द लायन। आपका ये प्रश्न है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। आपका अगला प्रश्न है व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी हैव ए मेरमोइड। आपका ये प्रश्न आया है अमांडा चैप्टर के अंदर से। आपका अगला प्रश्न है आंसर एनी वन आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। यानी इनमें से दोनों में से एक प्रश्न आपको करना है। इन दोनों में से आपको एक प्रश्न करना है। आपका अगला प्रश्न है 18वां आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स ईच। यानी 20 शब्दों के ये सवाल है। इनमें से आपको 3 में से 2 करने हैं। 3 में से 2 ही दो के आपको जवाब देने हैं। और आपका ये सब प्रश्न जो बताए थे उसी चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। आपका अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट आंसर। इन प्रश्नों का आपको सही जवाब देना है। तो इस तरह आपके प्रश्न आए थे और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।